नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी पेपर सॉल्यूशन हम लेकर आ चुके हैं। संविधान पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। क्लास 30 में अब तक हमने 29 क्लासेस डिस्कस कर ली है दोस्तों। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है आगामी भर्ती ईओ, आरओ, आरएस और पीएसआई की भर्ती के लिए दोस्तों। 80% से भी ज़्यादा प्रश्न हमारे पुराने पेपरों से आते हैं। तो दोस्तों 45 दिन का हमने चैलेंज लिया है, जिसमें हम 2500 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको बड़ा करके हमारे पास ले आते हैं। चलो आ गया है, अब ठीक है। राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकालीन की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण है दोस्तों मरुस्थल में, यानी कि हमारा ये राजस्थान है, इसके पश्चिमी भाग में क्या होता है, उच्च शुष्कता है। क्योंकि मरुस्थल में मिट्टी मिट्टी है, तो यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं है, इतने नहीं है, तो उच्च शुष्कता होती है। स्वच्छ आसमान रहेगा क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड नहीं है, रेतीली मिट्टी है और वनस्पति की कमी है। तो दोस्तों यही ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। क्यों रहता है मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान आकस्मिक गिरावट की वजह से? उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी होती है। दोस्तों यही इसका सही ऑप्शन है। बाकी के देख लेते हैं। उच्च वायुमंडलीय दाब, बिल्कुल नहीं, वायुमंडलीय दाब कम होगा क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा। नग्न चट्टानों की उपस्थिति, रेत के टीले पाए जाने, ये तो ठीक है। झीलों की उपस्थिति, झीलें तो है ही नहीं, ठीक है। निम्न सापेक्ष आर्द्रता, दोस्तों यहाँ पे आर्द्रता भी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजस्थान के निम्नांकित में से किस राज्यपाल ने राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था? दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछा है कि किस राज्यपाल ने अपना राज्यपाल पद से त्यागपत्र दिया था। दोस्तों निर्मल चंद जैन, मदन लाल खुराना, अंशुमन सिंह, दरबारा सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मदन लाल खुराना। इन्होंने अपने राज्यपाल के पद से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या थी? तो दोस्तों क्या पूछा है, कौन राजस्थान विधानसभा का सदस्य नहीं था या थी? तो मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय तो देख लेते हैं। टीकाराम पालीवाल, क्या ये जगन्नाथ पहाड़िया 1980, वसुंधरा राज्य 2003, बख्तुल्ला खान 1971। तो दोस्तों जगन्नाथ पहाड़िया क्या नहीं थे, मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। तो सही आंसर क्या है हमारा? जगन्नाथ पहाड़िया 1980। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? दोस्तों राजस्थान विधानसभा किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों हमारे विधानसभा में कितनी समितियां हैं? दोस्तों टोटल 22 समितियां हैं। उसके अलावा कितनी समिति, जिसमें 18 क्या है हमारी, 18 हमारी स्थायी समितियां हैं, प्लस 4 क्या है, वित्तीय समितियां। टोटल कितने हो गए? 18 प्लस 4 22, यानी कि टोटल 22 समितियां हैं। तो ऐसी कौन सी समिति है जिसके सदस्यों को विधानसभा द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों वो वित्त वाली होगी। तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कौन सा है जो वित्त वाली है। प्राक्कलन समिति, राजकीय उपक्रम समिति, कार्य सलाहकार समिति, जनलेखा समिति। दोस्तों जो कार्य सलाहकार नीति है, इसके सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से कौन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं? दोस्तों न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं ये पूछा है राजस्थान उच्च न्यायालय के। तो देख लेते हैं। जे.एस. वर्मा रहे हैं, अरुण कुमार रहे हैं, जे.एम. पांचाल रहे, वीरेंद्र कुमार सिंघल नहीं रहे हैं। तो ये नहीं रहे, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाता है? 4। क्योंकि क्या पूछा गया है, मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं, तो वीरेंद्र कुमार सिंघल मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 1967 में स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई है? दोस्तों जो राजस्थान विधानसभा है उसका चुनाव 1967 में हुआ, तो स्वतंत्र पार्टी को कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी ये पूछा है। तो दोस्तों 48 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई थी। तो सही आंसर हमारा 48 है, 52 नहीं है, 50 नहीं है, 47 नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नांकित अधिकारियों में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कार्य करता है? दोस्तों
निम्नांकित जो अधिकारी है उनमें से कौन राजस्थान के मंत्री परिषद के सचिव के रूप में काम करता है? तो दोस्तों वो कौन होता है? मुख्य सचिव। और अभी हमारी जो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? वो है उषा शर्मा। श्रीमती उषा शर्मा जो है वो अभी हमारी मुख्य सचिव है। दोस्तों ये हमें पता होना चाहिए। तो मुख्य सचिव जो होता है वो मंत्री परिषद के सचिव के रूप में काम करता है। तो सही आंसर हो जाता है मुख्य सचिव। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नांकित में से कौन से कर्तव्यों का निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे कौन से कर्तव्य है जिसका निर्वहन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है? तो सरकारी भूमि उचित प्रबंधन, भू राजस्व की वसूली, भू अभिलेख तैयार करना। दोस्तों इन सब में से कहीं सही आंसर क्या है? दोस्तों जो हमारा कलेक्टर है उसके ये तीनों कार्य है। सरकारी भूमि का उचित प्रबंधन भी है, भू राजस्व की वसूली भी है, क्योंकि कलेक्टर मतलब भू राजस्व कलेक्ट करने वाला, भू अभिलेख तैयार करना भी क्या है? कर्तव्य का निर्वहन है कि जिला कलेक्टर का। तो ABC तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पंचायत समिति का सदस्य किसे संबोधित कर अपना त्याग पत्र देता या देती है? किसकी बात हो रही है दोस्तों? राजस्थान में पंचायत समिति के सदस्य की ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो पंचायत समिति है उसके प्रधान को देता है, पंचायत समिति को या फिर प्रधान को दोस्तों। तो ये सही आंसर है, प्रधान को देता है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रमुख को, जिला प्रमुख को नहीं देता है, जिला परिषद को नहीं देता, जिला कलेक्टर को नहीं, खंड विकास अधिकारी को नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की कितनी होगी? दोस्तों 1/3 चाहिए। किसके लिए? अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, मतलब अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए राजस्थान में पंचायत समिति के प्रधान के विरुद्ध आपको अगर अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए गणपूर्ति या मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या का 1/3 क्या होना चाहिए? वहाँ पर उपस्थित होना जरूरी है बैठक में। तो दोस्तों सही आंसर हमारा 1/3। तो सही आंसर होगा 1/4 नहीं है, 1/10 नहीं है, 2/3 नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नगर पालिका के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रसन्नगत किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन है? नगर पालिका कोई सदस्य है, उसके किसी व्यक्ति के निर्वाचन को किसके समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर प्रसन्नगत किया जा सकता है? यानी कि कोई सदस्य है न्यायपालिका का, नगर पालिका का, उसमें कोई व्यक्ति जो निर्वाचित है उसके समक्ष अगर आपको निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करना है या प्रस्तुत करना है तो किसके समक्ष लेके आ सकते हैं दोस्तों? तो किसके समक्ष ला सकते हैं हम? जिला न्यायाधीश के समक्ष। सही आंसर हमारा जिला न्यायाधीश है। दोस्तों निर्वाचन अधिकारी नहीं है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी नहीं है, निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में नगर पालिका की वित्त समिति में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों राजस्थान में जो नगर पालिका की वित्त समिति है उसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? ये हो सकते हैं 10, यानी कि 10 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। तो सही आंसर 10 है, 6, 8 और 12 नहीं है। तो 10 हो सकते हैं, मिनिमम तो कितने भी हो सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम है वो 10 ही हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? दोस्तों निम्नांकित में से ऐसा कौन व्यक्ति है जो जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? तो दोस्तों जिला परिषद का जो प्रमुख होता है वो जिला आयोजन समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो गया? जिला परिषद का प्रमुख। जिला कलेक्टर नहीं है, जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं है, नगर परिषद का अध्यक्ष नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों राजस्थान की राजनीति, पुस्तक का नाम है राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? क्या विजय भंडारी है, क्या विजय कोठारी है, क्या जगदीश चंद्र है या फिर मिलाप कोठारी है? तो दोस्तों सही आंसर है विजय भंडारी इसके लेखक है। कौन सी बुक है? राजस्थान की राजनीति सामंतवाद से जातिवाद के भंवर में। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को जानकारी के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में है। दोस्तों मुख्य अनुच्छेद पूछा गया है हमें राज्यपाल का, किसके बारे में, मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में। तो दोस्तों मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य जो है वो है 167 में। 163 तो ये कहता है कि भैया राज्य का एक मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, बात कर ली हमने मुख्यमंत्री की। 165 में किसकी बात की गई है दोस्तों, अटॉर्नी जनरल की। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है एक अनुच्छेद 165 सही आंसर है, इसमें मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 12वीं यानी कि 12th पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के तहत सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार को कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है। यानी कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है 2012 से 2017 तक चली थी, सांबर वेटलैंड प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार का 100% हिस्सा है। कितना है दोस्तों, 100%, 75 नहीं है, 50 नहीं है, 25 नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नांकित में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 से सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो सबसे पहले हम हाईलाइट करेंगे नहीं है को, जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित बिंदु हैं वो भी देख लेते हैं और नहीं है वो भी देख लेते हैं। तो जो सम्मिलित बिंदु है गरीबी उन्मूलन है, सभी के लिए स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा है, शहरी सड़कें नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा 4 नंबर की, जो शहरी सड़कें हैं उसमें 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नांकित में से कितने न्यूनतम सदस्य के पक्ष में होने पर ही राजस्थान विधानसभा में मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। यानी कि दोस्तों अगर आपको राजस्थान की विधानसभा में मंत्रिपरिषद के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाना है तो चर्चा करने के लिए आपको न्यूनतम सदस्य कितने पक्ष में होने चाहिए दोस्तों। तो इसमें न्यूनतम सदस्य हमारे कितने होने चाहिए, 40, यानी कि 200 का 40% निकाल लो, सॉरी 200 में से जो 40 है वो निकाल लो, यानी कि 200 में से हमारे 40 लोग तो क्या होने चाहिए, पक्ष में होने चाहिए, तभी जाके अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। 20 नहीं, 30 नहीं, 50 नहीं, और 15% हमारे मंत्री बन सकते हैं, तो यानी कि टोटल 30 बन सकते हैं। तो 40 का कितना परसेंट हो गया आप निकालते रहना। नेक्स्ट देखते हैं निम्नांकित में से 20 सूत्रीय कार्यक्रम की राज्य स्तरीय निगरानी समिति की एक वर्ष में कितनी बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। दोस्तों जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम है, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, उसकी निगरानी के लिए जो समिति है उसकी एक वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों एक वर्ष में कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। तो सही आंसर 2 है, बाकी का 3, 4, 5 नहीं, 2 तो कम से कम होना चाहिए निगरानी में के लिए बैठ के। नेक्स्ट देखते हैं सार्वजनिक महत्व के एक मामले के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतःसत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अंतरांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। दोस्तों सार्वजनिक महत्व के एक मामला है, सार्वजनिक महत्व का एक मामला है, तो इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्थान विधानसभा का सदस्य अंतःसत्र अवधि के दौरान एक सप्ताह में कितने अंतरांकित प्रश्न की सूचना दे सकता है। तो दोस्तों इसका एक ही, मतलब कोई सार्वजनिक महत्व का है तो उसको एक ही कर सकता है। तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा 1। ठीक है दोस्तों, सही आंसर हो गया 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं निम्नांकित जिलों में से कौन सा जिला राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। दोस्तों जयपुर पीठ के अधिकार क्षेत्र में कौन सा जो जिला है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, बूंदी, टोंक, झालावाड़ तो है, चित्तौड़गढ़ नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, चित्तौड़गढ़ हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान की निम्नांकित में से किन किन जिला या जिलों के सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों के सभी स्थान अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के द्वारा आरक्षित है। दोस्तों अनुसूचित जो जनजाति है उसके व्यक्तियों के लिए आरक्षित कितनी है पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों के लिए, तो पंचायत अध्यक्षों के लिए सभी स्थान पर अनुसूचित एससी के व्यक्ति कितने % आरक्षित है। दोस्तों ये पूछा गया है, कहाँ पे है। तो दोस्तों ये कहाँ होंगे, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, तीनों जगह होंगे, सिरोही में नहीं। यहाँ पर SC ST मतलब ST के लिए क्या है, व्यक्तियों के लिए आरक्षित है। ये कौन सा एरिया आ जाता है दोस्तों, TSP एरिया आ जाता है। तो सही आंसर है हमारा A B C।
निम्नांकित में से कौन सा विषय भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची के सूचीबद्ध नहीं है। दोस्तों, हमारी जो संविधान की 11वीं अनुसूची है उसमें सूचीबद्ध नहीं है, वो कौन सा विषय है तो देख लेते हैं हम कौन सा विषय है। दोस्तों, पशुपालन है, लघु उद्योग है, बाजार व मेले है, काजी हाउस नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाता है हमारा, काजी हाउस नहीं है संविधान की 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किस अनुच्छेद का संबंध भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची से है। 12th अनुसूची से कौन से अनुच्छेद का संबंध है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों, अनुच्छेद 243 ब, इसका संबंध किससे है, संविधान की अनुसूची 12 से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा जन सुनवाई राजस्थान के लोगों की सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए पहली जन सुनवाई थी। दोस्तों, जन सुनवाई यानी कि सूचना का जो अधिकार है उसके तहत पहली जन आंदोलन के लिए पहली जो जन सुनवाई हुई थी वो कहाँ हुई थी दोस्तों, कोट किराना कासिम में। तो पहला आंसर हो जाता है कोट किराना कासिम में पहली जन सुनवाई हुई थी। भीम विजयपुरा ब्यावर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान में भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंध किया जाता है। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक ऋण का प्रबंध किया जाता है दोस्तों आरबीआई द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है सार्वजनिक ऋण का प्रबंध, आरबीआई द्वारा। तो देख लेते हैं, फाइनेंशियल एजेंसी नहीं है, नीति आयोग नहीं है। ठीक है, तो आरबीआई हो गया सही आंसर हमारा, आरबीआई हो गया। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।